सच में ग्रामर इतना मुश्किल है जितना आप लोगों ने समझा हुआ है? क्या ग्रामर को सीखे बिना हम टेंसेस नहीं बना सकते हैं? क्या बात करने के लिए हमें ग्रामर की जरूरत होती है? कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस हम लोगों के माइंड में रहते हैं। तो चलिए इन क्वेश्चंस के बारे में मैं बताती हूँ। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। हाय, मेरा नाम है साक्षी और ये मेरा यूट्यूब का फर्स्ट वीडियो है। आई होप आपको पसंद आएगा। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हाँ बिल्कुल, आपको अगर इंग्लिश में बात करनी है तो ग्रामर को सीखना बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं बोल रही कि पूरी लैंग्वेज हमारी इंग्लिश पे ही, मतलब ग्रामर पे ही डिपेंड होती है, नहीं। बट आपको इसके रूल और रेगुलेशंस तो पता होने चाहिए। बिना आपको पता कि सब्जेक्ट क्या होगा, वर्ब क्या होगा, ये सारी चीज़ों के बिना कैसे आप इंग्लिश में बात कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट का। हम धीरे धीरे टेंसेस सीखेंगे एंड उसके बाद प्रीपोजिशन, बहुत सारी चीज़ें हैं सीखने के लिए। तो आज का जो फर्स्ट वीडियो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट पे है। कहाँ हम एस या ईएस लगाएं, कहाँ डू डज लगाते हैं, किसके साथ डज लगाते हैं, किसके साथ डू लगाते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, आगे बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, एक चीज़ जानते हैं, हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की ज़रूरत क्यों पड़ती है? मतलब इस टेंस का ही हमें क्यों यूज़ करना होता है अपनी बातचीत करने के लिए? तो जो भी एक्शंस होते हैं, जो भी हम रेगुलर काम करते हैं, या आपका ऑक्यूपेशन क्या है, जब हम किसी फर्स्ट पर्सन से मिलते हैं तो किस टाइप के हम क्वेश्चंस पूछते हैं? आप क्या काम करते हो, आप रहते कहाँ पर हो, आपके साथ स्कूल कौन जाता है, आप किसके साथ पढ़ते हो, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं ना। अब इस टाइप के क्वेश्चंस बनाने के लिए हमें किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी? प्रेजेंट इंडेफिनिट की। तो सबसे पहले बात करते हैं पहचान की। तो इसकी पहचान क्या है? जिन भी शब्दों के अंत में ता है, ती है, ते है, तो है, ऐसे शब्द वाक्य के अंत में आते हैं। दैट मीन्स जाता है, खाता है, पीता है, सोता है, रहता है, सुनता है, ये जिस टाइप के भी क्वेश्चंस होते हैं जिसके अंत में क्या आएगा? ता है, ती है, तो है, ऐसे वाले शब्द आते हैं, ये कहलाता है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट मतलब हम वर्तमान समय की बात कर रहे हैं। जैसे हम डेली एक्टिविटीज बताते हैं ना, मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, मैं पानी पीता हूँ, मैं फिर सो जाता हूँ, मैं टीवी देखता हूँ। तो इन सारे टेंसेस को बनाने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हमें जरूरत पड़ती है। तो पहचान समझ में आ गई, आई होप आपको। अब हम बात करते हैं इसके रूल की कि अब ये टेंसेस हम बनाएंगे कैसे। सबसे पहले हमें जरूरत पड़ती है सब्जेक्ट की। अब सबसे पहले ये जानना पड़ेगा सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट होता है हमारा आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट या किसी का भी नाम, ये आपका कहलाता है सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, सॉरी, सब्जेक्ट क्या हो गया? आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट या किसी का भी नाम। इसके बाद हम यूज करेंगे सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब मतलब क्रिया, जो भी आप कार्य करते हैं। हम एक चीज आपको समझना पड़ेगा, क्रिया मतलब हर टाइम हम कोई ना कोई काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, मेरे हाथ में ये पेन है, मैं इसका यूज कर रही हूँ, आप मुझे सुन रहे हैं। तो हमें टेंसेस में किस चीज़ की जरूरत पड़ती है? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म की, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? जितना भी हमारे टेंसेस के लास्ट में बच गया, जो भी हमने वाक्य बोला है उसमें जो भी चीज़ बच जाती है सब्जेक्ट के और वर्ब के बाद, वही आपका ऑब्जेक्ट कहलाता है। आई होप आपको पसंद आया होगा जो मैंने आपको बताया, बट मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। पहचान क्या होगी प्रेजेंट इंडेफिनिट की? ता है, ती है, ते है, तो है, ऐसे वाले शब्द आते हैं। और रूल क्या बनता है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट या किसी का भी नाम। इसके बाद क्या आएगा आपका? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी होती है? क्रिया, जो आप काम करते हैं। उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? जो भी वाक्य के अंत में बच गया है वो आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट। सारी चीजें समझ में आ गई। बट ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस कब लगेगा? सबके साथ तो नहीं लगेगा। अच्छा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब लगेगी? इसका भी डाउट क्लियर करते हैं, आगे पढ़ते हैं। जहां भी आपके सब्जेक्ट होगा ही, शी, इट या किसी का भी नाम, जब हम सिंगुलर की बात करते हैं तो उसको होता है ना, जब हम सिंगल होते हैं, हमें कहीं जाना होता है या कुछ, आप इसको ऐसे समझिएगा। सिंगुलर क्या होता है? कोई भी एक इंसान, जब हमें किसी के सपोर्ट की जरूरत पड़ती है तो उसके लिए क्या दिया है? वर्ब ने बोला कि चलो आप एस या ईएस एक बॉडीगार्ड के तौर पर रख लो। दैट मीन सिंगुलर के साथ में, किसी सिंगल इंसान के साथ में वर्ब के साथ एस या ईएस लगाते हैं। जैसे ही, शी, इट या किसी का भी नाम, उसमें हम लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस कब लगाएंगे? ही, शी, इट या किसी के नेम के साथ।
और आई वी यू दे के साथ हम केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। क्यों? क्योंकि अब आई वी यू दे हैं, वो ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं, तो उन्होंने बोला कि मुझे नहीं चाहिए भैया किसी का सपोर्ट, मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, हम अकेले ही काफ़ी, हम अपनी हेल्प कर सकते हैं। तो आप कैसे याद रखोगे? आई वी यू दे के साथ क्या लगेगा? केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और ही शी इट के साथ क्या लगेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस। चलिए बनाते हैं इसके कुछ सेंटेंसेस और आपको ज्यादा क्लियर। हम जानते हैं सेंटेंसेस के द्वारा, एक में मैंने लिया है सिंगुलर और एक में लिया है हमने प्लूरल। अब वह पहला सेंटेंस है, वह स्कूल जाता है, तो रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? सब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या आएगा? ही। देखिए, लड़की के लिए शी लगता है और लड़के के लिए ही लगता है। बहुत बच्चों को भी ये मैंने कंफ्यूजन देखा है, तो मैं क्लियर कर देती हूँ। जब भी हम किसी लड़की के बारे में बात करेंगे तो शी लगेगा, और जब भी हम किसी लड़के के बारे में बात करेंगे तो हमेशा ही लगता है। और इसकी पहचान कैसे होगी? अगर यहाँ पे होता है जाती है तो ये हो जाता शी, और अगर ये होता है जाता है तो यहाँ पे हो गया ही। आगे सेंटेंस देखते हैं, वह स्कूल जाता है, ही गो। अब जाने की क्या होती है? फर्स्ट फॉर्म क्या होगी? गो। अब मैंने क्या बोला था? सिंगुलर के साथ हम क्या लगाएंगे? एस या ई एस। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? ई एस। ही गोज, कहाँ जाता है? स्कूल। ही गोज टू स्कूल। सबसे पहले हमने क्या लगाया? सब्जेक्ट। फिर हमने क्या लगाया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस। देन हमने क्या लगाया? ऑब्जेक्ट। तो स्कूल क्या हो गया इसका? ऑब्जेक्ट। अब हम देखते हैं प्लूरल की हेल्प से, हम स्कूल जाते हैं। हम, ये क्या है? सब्जेक्ट। तो हम के लिए क्या लगाते हैं? वी। अब सब्जेक्ट अगर आपका वी है तो वी के साथ क्या आएगा? जाने की फर्स्ट फॉर्म। इसमें एस या ई एस नहीं लगेगा, क्योंकि इसको बॉडीगार्ड की जरूरत थी और हमारे बॉडीगार्ड क्या थे? एस या ई एस। और वी को बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं थी, इसको केवल एक वर्ब चाहिए थी। तो सेंटेंस पूरा हो जाएगा, वी गो टू द स्कूल। क्या बना? ही गोज टू द स्कूल और वी गो टू द स्कूल। आई होप ये वाला क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव टेंसेस की बात। नेगेटिव कैसे बनते हैं? क्या उसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस या ई एस लगता है, या वो किस तरह से बनते हैं? चलिए अब हम नेगेटिव वाला देखें। नेगेटिव पहचान वही है, ता है, ती है, ते है, वही उसकी पहचान है। जिन भी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आएगा, वही है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, राइट। अब नेगेटिव जिन भी शब्दों में नहीं लग जाए, फॉर एग्जाम्पल अफर्मेटिव क्या हो? मैं स्कूल जाता हूँ। नेगेटिव क्या हो? मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। ये आपको भी मैं हिंदी में बता रही हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए हम नेगेटिव किसकी बात कर रहे हैं। मैं खाना खाता हूँ, अफर्मेटिव। मैं खाना नहीं खाता हूँ, नेगेटिव। मैं तुमसे बात करता हूँ, अफर्मेटिव। मैं तुमसे बात नहीं करता हूँ, नेगेटिव। अब देखते हैं इसकी पहचान क्या है। पहचान वही है, ता है, ती है। अब रूल क्या लगेंगे? सब्जेक्ट लगेगा। सब्जेक्ट क्या था हमारा? आई वी यू दे, ही शी इट, या किसी का नाम। इसके बाद क्या लग जाएगा आपका? डू या डज। ये होता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? किसी भी वाक्य को पूरा करने के लिए हम जो शब्द यूज करते हैं वही होता है आपका हेल्पिंग वर्ब। तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद लगाएंगे हम डू या डज। अब यहाँ पे नेगेटिव है तो ऑफकोर्स नेगेटिव के लिए क्या लगेगा? नॉट। नॉट मीन्स नहीं। उसके बाद लगेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट वही जो वाक्य में लास्ट में बच गया हो। अब वही सेम कंफ्यूजन, डू किसके साथ लगेगा, डज किसके साथ लगेगा, तो डरना नहीं है। हम देखते हैं आगे, डज किसके साथ लगेगा? ही शी इट, या किसी का भी नाम, तो वहां क्या लगेगा? डज। आई वी यू दे क्या लगेगा? डू। क्लियर? ही शी इट डज, आई वी यू दे डू। हम इसको याद ऐसे भी कर सकते हैं, आई डू, वी डू, यू डू। आई डू, वी डू, यू डू, दे डू, राइट। और इसके बाद हम कैसे लिख सकते हैं? ही डज, शी डज, इट डज। अब किसी का भी नाम ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं अपना नाम लेती हूँ तो लिखेंगे साक्षी डज। ये नेगेटिव याद करने का पैटर्न है। आई डू, वी डू, यू डू, दे डू, ही डज, शी डज, इट डज, साक्षी डज। अब डज की जस्ट बाद या डू के जस्ट बाद क्या लग जाएगा? नॉट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी, ऑब्जेक्ट। चलिए जल्दी से देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल और उसको बनाने। चलिए शुरू करते हैं नेगेटिव टेंस बनते कैसे हैं। यहाँ पे है पहला टेंस देखते हैं, वह बाजार नहीं जाता है।
सब्जेक्ट क्या होगा हमारा, वह। अब यहाँ पे क्या है, जाता है, तो ये किसकी बात हो रही है, किसी लड़के की बात हो रही है, तो यहाँ सब्जेक्ट क्या आएगा, ही। ठीक है, अब हमारे रूल, नेगेटिव रूल के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, डू या डज। अब ही के साथ क्या आना है, डज। ही डज नॉट go to the market. He does not go to the market. दूसरा देखते हैं, हम पार्क में नहीं खेलते हैं। यहाँ सब्जेक्ट क्या है, हम, तो हम के लिए क्या आता है, वी। वी के साथ क्या लगेगा हमारा, डू। फिर क्या लगेगा, नॉट। वी डू नॉट, खेलने के लिए क्या होता है, प्ले। वी डू नॉट प्ले, कहाँ नहीं खेलते, ऑब्जेक्ट क्या बचा हमारा, पार्क में नहीं खेलता है, तो वी डू नॉट प्ले इन द पार्क। वी डू नॉट प्ले इन द पार्क। थर्ड है हमारा, वे खाना नहीं खाते हैं, तो वे सब्जेक्ट है, वे के लिए आता है हमेशा दे। दे के साथ क्या लगता है, डू। डू के बाद क्या लगेगा, नॉट। दे डू नॉट, खाने की इंग्लिश क्या होती है, ईट। दे डू नॉट ईट फूड। अब लास्ट देखते हैं, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ। मैं के लिए आएगा आई, आई के साथ लगता है डू, के बाद लगेगा नॉट। अब यहाँ पसंद करने के लिए आएगा लाइक, आई डू नॉट लाइक यू। ठीक है, बस हमें क्या करना है, सेंटेंसेस बनाने के लिए सब्जेक्ट पता करना है। सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी वो देखना है, और हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारा क्या लगना है, आपका नॉट लगेगा, एंड देन आपका सेंटेंसेस बन जाएगा। सबसे पहले क्या लगेगा आपका सब्जेक्ट, फिर लगेगा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब होगा डू या डज, उसके बाद लगाते हैं हम नॉट, और नॉट के बाद लगाएंगे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद लगाएंगे हम ऑब्जेक्ट। आई होप आपको पसंद आया होगा। आप ये इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और सेंटेंसेस बनाने की कोशिश कीजिएगा एक बार। इंट्रोगेटिव नहीं बताया क्योंकि इंट्रोगेटिव सीखना थोड़ा सा टिपिकल होता है, उसको क्वेश्चंस हम सबसे ज़्यादा पुटअप करते हैं ना, तुम कौन हो, हमारे पास इतनी क्यूरियोसिटी होती है नई चीज़ें जानने के लिए, तो उसको हम समझेंगे भी बहुत इत्मीनान से, धीरे धीरे देखेंगे सब्जेक्ट के बाद क्या लग रहा है, या फिर हमारा नेगेटिव कैसे बनता है। नेगेटिव इंट्रोगेटिव एक अलग है और इंट्रोगेटिव अलग है, इन दोनों को बनाने का तरीका अलग है। फिर WH फैमिली के साथ हम कैसे इंट्रोगेटिव लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब के साथ हम इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं, तो ये ऑल ओवर हम पढ़ेंगे सेकेंड वीडियो में। अगर इस वीडियो को आपने पसंद किया हो या इस वीडियो को आपको अच्छे से समझ में आया हो, तो प्लीज़ कोई भी एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। थैंक यू सो मच।